दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग भर्ती। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार है। जो प्रदेश के युवा हैं, चिकित्सा विभाग के नर्सिंग और पैरामेडिकल के हजारों युवाओं को इंतजार है कि आखिर जो प्रोविजनल जो मेरिट सूची है यानी कि अंतरिम जो चयन सूची है वो कब जारी होगी। वेरिफिकेशन हो चुके हैं, लेकिन वेरिफिकेशन के बाद काफ़ी सारी वेरिफिकेशन की जो लिस्टें हैं, सूची हैं, वो जारी हो रही हैं और उनके वेरिफिकेशन आज भी हैं, कल भी हैं, परसों भी हैं। यानी कि 1 अक्टूबर तक जो परिवेदना वाले थे, पेंडिंग वाले थे, उनके वेरिफिकेशन चिकित्सा विभाग की जो भर्ती एजेंसी है सीफू वो करवा रहा है। लेकिन सवाल वही है, आचार संहिता में महज आज से हम बात करें तो 10 से 11 दिन का वक्त आचार संहिता लगने में बचा हुआ है। काफ़ी लोगों को अगर लगता है कि आचार संहिता 10 के बाद लगेगी तो ये भूल है। बाकी 10 से पहले आचार संहिता निश्चित तौर पर लग जाएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम है। इलेक्शन कमीशन की जो तैयारियां हैं वो लगभग उसने पूरी कर ली हैं। बस इलेक्शन कमीशन का जो दौरा है वो होना बाकी है और उस दौरे के तुरंत बाद जो है आचार संहिता की जो डेट है वो जारी कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन पीसी करेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के होते ही आचार संहिता टेक डाउन हो जाएगी, यानी कि लग जाएगी। तो चिकित्सा विभाग का दावा है कि वो आचार संहिता से पहले प्रोविजनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर देगा। पूरी खबर क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, ये मेरी खबर नहीं है, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की जानकारी है। और चिंता में नौकरी का ख्वाब सजाए बैठे बेरोजगार। तो जो चिंता है, सता रही है बेरोजगार युवाओं को जो चिकित्सा विभाग के हैं। बात चिकित्सा विभाग में चल रही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी है। विभाग में चल रही है 8 कैडर की बम्पर भर्ती प्रक्रिया और नर्सिंग ऑफिसर के 8750 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं कि यहाँ पर इन्होंने 2635 क्यों कर दिए। देखिए दोस्तों, मीडिया चैनल्स हैं और आपके जैसे मेरे लोग ये ट्वीट्स करते हैं तो गलती से टाइप हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि एएनएम में पद कम हुए हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वीडियो पूरा देखेंगे नहीं, देखते ही पहला सवाल ये होगा कि एएनएम में इतने पद क्यों। तो 4847 पद है एएनएम में। मीडिया में जो छपा है बाय मिस्टेक हो जाता है, टाइपिंग जो एरर है वो हो जाती है। तो 4847 पद हैं। आगे बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर बताया गया साथियों, चिंता में नौकरी का ख्वाब सजाए बैठे बेरोजगार। 8 विभाग की भर्तियां चल रही हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 2700, नर्सिंग ऑफिसर के 2750 और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847। फार्मासिस्ट के जो हैं 3067, साइक्लोग्राफर 1178, लैब टेक्नीशियन 2190, नेत्र सहायक 117। ईसीजी और डेंटल की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है। ईसीजी में 246 पद थे, डेंटल में 151, 151 पद थे। ऐसे में बेरोजगारों को सता रही आचार संहिता लागू होने की चिंता। प्रोविजनल लिस्ट 6 भर्तियों का इंतजार है। और यहाँ पर बेरोजगार का तर्क ये है, यदि प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई तो फिर लंबे समय तक अटक जाएगी पोस्टिंग की प्रक्रिया। तो ये यहाँ पर जायज़ बात है। युवाओं का ये कहना है कि भाई अगर आचार संहिता लग जाएगी, जो कि लगने वाली है। देख, किसी के लठ लेके खड़े होने से आचार संहिता नहीं रुकेगी। ठीक है, किसी को रोकने से भी नहीं रुकने वाली। ये तो काला सच है कि आचार संहिता तो लगनी है, लेकिन भर्तियों का क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। हालांकि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का दावा, प्रक्रिया चल रही है तेज, कोशिश है आचार संहिता से पहले जारी हो जाए सभी की प्रोविजनल लिस्ट। तो देखिए, ये मीडिया में जो खबर आई है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है इसमें कि भाई चिकित्सा विभाग के अधिकारियों का कहना है, उनका दावा है कि वो भर्ती प्रक्रिया की तेज़ी से प्रोसेस चला रखे हैं, यानी कि बहुत तीव्र गति से प्रक्रिया चल रही है। और कोशिश है विभाग की कि आचार संहिता से पहले पहले प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी जाए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि देखिए, जो एलटीआरटी है और फार्मा है, ठीक है, या फिर ओए है, इन 4 भर्तियों में तो देखिए दोस्तों, इनका तो लगभग जो काम है वो पूरा हो चुका है। रही बात एएनएम की, जीएनएम, क्योंकि ये बड़ी भर्तियां, पद भी इनमें तकरीबन ज़्यादा हैं, तो इन भर्तियों को लेकर के अभी कसमकस जारी है कि आखिर कब प्रोविजनल लिस्ट आएगी। और प्रोविजनल लिस्ट के बाद, ठीक है, आप लोगों ने उसे प्रोविजनल को भी पीवी बना दिया। इतने शॉर्टकट्स में लोग चल रहे हैं कि पीवी कब आएगी। एक दिन तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि पीवी क्या यार, इसमें सी और लगा दे तो पीवीसी हो जाता। ठीक है, जो आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा। तो आपकी कथित तौर पर जो प्रोविजनल लिस्ट है
ठीक है, वो आचार संहिता से पहले आने की यहाँ पर चिकित्सा विभाग कह रहा है, जो मीडिया में खबर आई है उसके अकॉर्डिंग। अब साथियों, सबसे बड़ी दिक्कत तो पता क्या होती है, कोर्ट कचहरी की प्रक्रियाएं, जो ऑनलाइन पोर्टल लिंक खोला गया था वापस से, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेरिफिकेशन भी करवा लिया लेकिन फिर भी चले गए, परिवेदना लगा दी, परिवेदना लिस्ट में भी नाम आ गया। अब ऐसे लोगों की वजह से टाइम तो वेस्ट होता है, ठीक है। किसी का वहाँ पर कोई दिक्कत था, सॉर्ट आउट कर ली गई, लेकिन फिर भी उन्होंने परिवेदना लगा दी। यानी कि लोग परिवेदना लगाने को ये समझते हैं कि नौकरी लगना, ठीक है, जबकि ये सच नहीं था। लेकिन खैर दोस्तों, देखिए वो बोलते हैं ना कि दाल में सब काला तो हमाम में सब नंगे हैं। चिकित्सा विभाग की गलती नहीं है, गलती आप लोगों की भी रही है, जिसका खामियाजा या तो भुगतना पड़ रहा है या भुगतना पड़ेगा। पढ़ने वाला जो है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन भुगतना पड़ रहा है फिलहाल वर्तमान की हालत करें तो चिकित्सा विभाग की कोशिश है कि वो प्रोविजनल लिस्ट आचार संहिता से पहले जारी कर देगा। प्रोविजनल लिस्ट पर आपत्ति फिर से मांगी जाएंगी, परिवेदना फिर से लोग देखना, आप लोग परिवेदना किस ढंग से लगाएंगे, जिसका भी नाम नहीं आ रहा। कल जो लिस्टें जारी हुई थी उसमें मैंने देखा ऐसे ऐसे लोग थे, उस लिस्ट को जब एनालिसिस हम कर रहे थे वीडियो बनाने के बाद, जब हमने देखा गौर से, तो ऐसे ऐसे लोग थे जिनके मान लीजिए किसी भर्ती में 50 वालों को बुलाया था लास्ट बच्चे को, और भाई साहब 46 वाले ने भी दावा कर दिया कि मेरे प्रतिशत ज़्यादा थे और मेरे को यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए नहीं बुलाया। अब सीफू ने क्या किया, उनको भी ठा के बुला लिया। अब सीफू को भी सोचना चाहिए था भाई कि जब पिछली बार हमने 50 वाले बच्चे को बुलाया तो इस बार हम 48, 46, 47 वाले को क्यों बुला रहे हैं। परिवेदना लगाने का मतलब ये नहीं कि तुमने बॉन्ड भर दिया और अब तुम्हारे को नौकरी देंगे ये लोग, ऐसा भी नहीं है। लेकिन गलती सबकी है, ठीक है। उन परिवेदना लगाने वाले महान लोगों की भी गलती है, जिनको चिल्ला चिल्ला करके बता दिया था। लोगों ने कैटेगरियां बदल ली, किसी का हक छीनने के लिए वो लोग उतारू हो रहे हैं। जनरल कैटेगरी थी, देखा कि यार अब जनरल से तो नंबर आया नहीं, ईडब्ल्यूएस कर लेते, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सारी भर्तियों में थोड़ा डाउन हुई है। तो इस तरीके के भी खेल हैं। जब इस तरीके के खेल होंगे तो किस तरीके से आएगी। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आप सभी के लिए। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।